गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग बड़े ही मेहनती और शांत स्वभाव के थे। गांव के पास एक नदी बहती थी जिसका इस्तेमाल करके लोग खेती किया करते थे। इसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से साथ में थे। राम बहुत ज्यादा मेहनती था। वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता था, फसल उगाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दूसरी ओर श्याम थोड़ा सा आलसी स्वभाव का था। वह अक्सर काम करने से मुंह मोड़ लेता था और भाग्य के भरोसे बैठा रहता था। उसका कहना था कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, तो जरूरत से ज्यादा मेहनत क्यों करे। अगले साल गांव में बारिश बड़ी कम हुई। नदी का पानी घटने लगा, कुएं सूखने लगे, खेतों में फसल मुरझाने लगे। यह सब देखकर गांव के लोग चिंतित हो गए। लोग कहने लगे, इस साल बारिश बड़ी कम हुई। सही कहा, बारिश के न होने से खेतों को बड़ा नुकसान हो गया है। हाँ, सही कहा, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। कुदरत के खिलाफ तो नहीं जा सकते। अब भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा। गांव वालों के साथ साथ राम भी बड़ा चिंता में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत करके नदी के पास एक कुआं बनाया। वह दूर से पानी लाकर अपने खेतों को देता था। राम की मेहनत रंग लाई और उसके खेत में थोड़ी सी फसल बच गई। वही दूसरी ओर श्याम हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा। उसने फसल को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उसने सोचा, अगर भाग्य में लिखा होगा तो मुझे मिलेगा। जब गांव में खाने की कमी होने लगी तो सारे गांव वाले परेशान हो गए। श्याम भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। खाने की कमी की वजह से उसका परिवार भूखा रहने लगा। वही दूसरी ओर राम को देखकर, उसकी फसल को देखकर श्याम सोचने लगा, अगर राम के साथ साथ मैंने भी काम किया होता तो आज भूखा ना सोना पड़ता। उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा होने लगा, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। एक दिन श्याम भूखा प्यासा राम के पास जाता है और उसे कहता है, राम, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारी फसल अच्छी हुई, जबकि मेरा परिवार तो भूखा मर रहा है। इस पर राम ने कहा, इसमें भाग्य का नहीं बल्कि मेहनत का फल है। मैंने कठिन परिश्रम किया, इसलिए मेरे खेत में अनाज है। तुम हमेशा भाग्य के भरोसे बैठे रहे, इसलिए आज तुम्हारा यह हाल है। शाम को राम की बात समझ आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। उसने राम से मदद मांगी। राम ने भी बड़ा दिल रखकर उसे थोड़ा अनाज दे दिया और उसे समझाया, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और भाग्य के भरोसे अगर बैठे रहोगे तो आने वाले समय में हालात इससे भी बुरे हो जाएंगे। उस दिन के बाद श्याम बदल गया। उसने आलस छोड़ दिया और राम की तरह खेतों में काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी भी आर्थिक परिस्थिति सुधरने लगी। उसने समझ लिया, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत ही सफलता की कुंजी है और भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।